हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शबीर। दोस्तों, आज बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, आर्थराइटिस जाने के गठिया। दोस्तों, आर्थराइटिस के टाइप्स कौन से हैं और इनका रीज़न क्या है आर्थराइटिस के होने का, और अंत में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो है ओस्टियो आर्थराइटिस। दोस्तों, यहाँ पर ओस्टियो बोन्स से मुख्तलिफ है, यानी कि बोन्स की वीकनेस के कारण, चाहे वो वीकनेस किसी भी तरह से आई हो, जैसे कि कैल्शियम की मात्रा खाने में कम होना या फिर किसी डिजीज़ से ग्रस्त होना, यहाँ पर जो हड्डियाँ हैं हमारी वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण हड्डियों के जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। तो दोस्तों, ये था ओस्टियो आर्थराइटिस। दूसरा हम बात करेंगे आरए के बारे में, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है वो क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और ये कैसे होता है। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक इम्यून सुप्रेसिडेंट डिजीज़ है, यानी कि इम्यून सिस्टम से मुख्तलिफ डिजीज़ है। यहाँ पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फ़ौरन जो किसी भी मॉलिक्यूल से साथ रिएक्ट करके डिजीज़ को पैदा करता है। तो दोस्तों, जानेंगे कि आरए कैसे होता है। दोस्तों, बचपन से ही जब हम शुरुआती जीवन में हमारी ग्रोथ हो रही होती है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे जो बोन्स का जो एंड है, जहाँ पर बोन दूसरे जॉइंट से मिलती है, वहाँ पे एक प्रोटीन, जिसे हम प्रोटीन ही कहेंगे, वो वहाँ से निकलने लगता है। और दोस्तों, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस प्रोटीन पे अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ पर जॉइंट पे जहाँ पे प्रोटीन निकल रहा था वहाँ पर स्वेलिंग होने लग जाती है और पेन होने लग जाता है। दोस्तों, ये एक आरसी डिजीज़ है जिसके जो लक्षण है शुरू से नज़र आने लग जाते हैं। दोस्तों, आरए होने से पहले जो हमारी बॉडी है वो वीकनेस उसमें आ जाती है। पेनफुल हमारे जो मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी कि जब हम सवेरे उठते हैं तो वहाँ पर स्टिफनेस सी हमारे जॉइंट्स पे आने लग जाती है। कई बार जो हमारा वेट है वो भी लूज़ होने लग जाता है। तो दोस्तों, ये लक्षण थे आरए के शुरू होने से। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे गाउट के बारे में। दोस्तों, गाउट यानी कि गठिया। दोस्तों, जो गठिए की प्रॉब्लम होती है वो हमारे जो जॉइंट्स में यूरिक एसिड नामक जो क्रिस्टल्स हैं वो जमा होने लग जाते हैं। दोस्तों, ये यूरिक एसिड जो खाने से बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमारे फूड जो छोले वगैरह या रेड मीट वगैरह जिनका व फूड में ज़्यादा होते हैं, इससे हमारे बॉडी में जो यूरिक एसिड की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, और साथ में ही ये यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में आने लग जाता है। ये हमारे जॉइंट्स पे जब इकट्ठा हो जाता है यूरिक एसिड, तो वहाँ पे पेन, वार्मथ यानी कि थोड़ी सी गर्म या टेंडरनेस जो जॉइंट हो जाते हैं, और बाद में बहुत ही तकलीफ दे यहाँ से पेन उठता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे जुवेनाइल आर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, जुवेनाइल यानी कि जो यंग एज के बच्चों में पाए जाना वाला गठिया। दोस्तों, ये भी मेल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, यानी कि खाने में कैल्शियम वगैरह की या प्रोटीन वगैरह की कमी के होने के कारण भी जो जुवेनाइल जो गठिया हो सकता है। इसके अलावा डीएनए में जिन माँ बाप के जीन्स में जो गठिया मौजूद होता है वो बच्चों में भी डीएनए के कारण गठिया हो सकता है। तो दोस्तों, ये था जुवेनाइल गठिया या जुवेनाइल गाउट। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि गठिए का ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, जो सिंपल लफ्ज़ों में जो अगर हम बात करें जो डॉक्टर आपको देता है, तो वो आपको NSAID नामक जो ड्रग्स हैं वो देगा। इसकी एग्जांपल हैं जैसे कि डिक्लोफिनेक हुआ, असिटोअमाइनोफिन यानी कि पैरासीटामोल हुआ, नेप्रोक्सिन हुआ। तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये गठिए के सिम्टम्स को कम करती है, वहाँ पर सूजन को कम करती है, पेन को कम करती है। और दोस्तों, इन पेन किलर के साथ
कोर्टिकोस्टीरॉइड्स, हाँ आपने सही सुना, स्टीरॉइड्स का यूज भी होता है गठिए को ठीक करने में। स्टीरॉइड जैसे कि डेक्सामेथासोन हुआ, प्रेडनिसोन हुआ दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा गठिए में कोर्टिकोस्टीरॉइड्स का भी यूज़ होता है। कोर्टिकोस्टीरॉइड जैसे कि डेक्सामेथासोन हुआ, प्रेडनिसोलोन हुआ या लेफ्रा वगैरह, ये जो मेडिसिन है स्टीरॉइड के नाम से जानी जाती हैं, तो ये भी जो सोजिश वगैरह है, पेन वगैरह को कम करने में हमारी हेल्प करती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे फिजिकल थेरेपी की। दोस्तों जो डॉक्टर्स हैं फिजिकल तरीक़ों से, जैसे कि चाइरोप्रैक्टिक मेडिसन स्टडी। दोस्तों जो चाइरोप्रैक्टिक है, इसमें हमारे जॉइंट्स को रिलीफ कराया जाता है एक तरीके से, जिससे कि वहाँ पे स्टिफनेस या पेन वगैरह कम हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा सिंपल एक्सरसाइज एक्रो, जो कि ज़्यादा स्ट्रेनस यानी कि ज़्यादा ताकतवर एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। आपको लेटे लेटे या बेड पे बैठे हुए अपने मूवमेंट्स को, आपके जॉइंट्स को धीरे धीरे मूव कराना है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी हद तक हमें जो गठिए से निजात दिलाती हैं। वो दोस्तों अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में। दोस्तों जो फूड्स आइटम है जो कि हमारे गठिए को बढ़ा सकते हैं, वो है रेड मीट हुआ दोस्तों। रेड मीट के साथ जो मैदा हुआ, मैदा भी जो कि जो एक तरह का जो ब्लीच किया होता आटा होता है, ब्लीच किया हुआ, वो भी गठिए का कारण बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिनमें जो जैसे कि छोले हुए, ठीक है, और ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बने हुए ज़्यादा प्रोडक्ट्स, कैल्शियम का अति मात्रा में यूज़ भी गठिए का कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये था गठिया। आज हमने गठिए के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ ऑडियोज़ बनाते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।